जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने आज जिला योजना समिति की बैठक ली, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, जिले के सभी विधायक, ब्लॉक प्रमुख और डीपीसी मेंबर मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विधायकों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा भी की। साथ ही 2023-24 में नैनीताल जिले के विकास कार्यों के लिए 65 करोड़ का बजट जारी किया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार होगा कि जब अप्रैल महीने में बजट आवंटन के साथ ही सभी प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। आज जिला योजना नैनीताल की बैठक रखी गई और उस बैठक के माध्यम से जनपद नैनीताल के लगभग 65 करोड़ की योजनाएं जो हैं आज स्वीकृत की गई हैं। उन योजनाओं के माध्यम से चाहे वो जल संस्थान का हो, पेयजल का हो, उरेडा का हो, स्वास्थ्य का हो, सिंचाई का हो, नहर का हो अथवा नाली ठीक करने का प्रकरण हो, सभी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए उसमें वित्तीय स्वीकृति आज दी गई है। मैं मानती हूँ कि ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा जब अप्रैल के माह में बजट आवंटन से लेकर बजट के अनुमोदन तक में जो है वह प्रस्ताव स्वीकृत किए जा रहे हैं। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि समय पर बजट भी हो गया है और समय पे प्रस्ताव स्वीकृत हो गए हैं। तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में समय पर ही हमारे कार्य जो है वो मूर्त रूप लेंगे। और सरकार का लक्ष्य है कि जिला योजना में लगभग 2 साल के अंतर्गत हर योजना ने पूर्ण होना है, वही योजनाएं जो उसमें स्वीकृत की जाएंगी तो वह ली भी गई हैं। तो मैं मानती हूं कि नैनीताल के विकास में जो है एक बढ़ता हुआ कदम जो है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आगे प्रस्तावित। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि पिछले साल की कई योजनाओं का भुगतान अभी तक लंबित है। इसके अलावा कुछ विभागों के अधिकारी भी बैठक में नहीं पहुंचे थे, जिस कारण उन विभागों पर चर्चा नहीं हो पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विभाग बजट मिलने के बाद भी उसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जिससे विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, इसमें जिला योजना की ये परेशानी है कि पुराने वर्षों का बहुत सारा पेमेंट लंबित है। तो 50% जो इसमें आवंटित है उससे 50% से ज़्यादा बल्कि पुरानी योजनाओं के पेमेंट के लिए ही है। तो इसलिए ये आप खुद लगा लीजिए कि इतना बड़ा ज़िला है नैनीताल, बजट इस बार बढ़ाया गया है। ठीक है, कुछ जगह योजनाएं दी भी गई हैं, लेकिन अभी भी दिक्कतें, परेशानियां बहुत हैं। और कुछ अधिकारी पहुँचे नहीं थे यहाँ पे, पेयजल वाले और जल संस्थान वाले, और उनके विषय महत्वपूर्ण थे जो प्रतिनिधिगण हैं, और अधिकारियों को भी पहुंचना चाहिए। तो ठीक है, अच्छे माहौल में जिला योजना की बैठक हुई जहाँ सारे सदस्यों ने अपनी पीड़ा भी रखी, अपने क्षेत्रों की भी पीड़ा रखी। लेकिन जिला योजना का जो फंड है वो सीमित है, इसलिए अवश्य जो डीपीसी के सदस्य बन के आते हैं, विधायकगण तो नेचुरल इसमें सदस्य बन जाते हैं, लेकिन डीपीसी के जो बन के आते हैं उनके लिए बड़ी कष्टदायी स्थिति है कि उनके प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते। ये भी बड़ी एक दूसरी समस्या है कि लंबित भी पड़ा है बजट, आप ले लेते हैं पैसा और उसे रख लेते हैं और फिर पैसा लैप्स हो जाता है। तो कई सारी चीज़ें जिनसे अवगत कराए। अब देखिए क्या सुधार आता है, अगली समीक्षा बैठक में देखेंगे। गाइडलाइन ये है कि आने वाले समय में गर्मी में तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जो रिचार्ज हम लोग जितना नलकूपों का हम लोग कर सकते हैं उसके करीब। और मानदेय के रूप में जो पीआरटी के हमारे जवान हैं, जल संस्थान के जो कर्मचारी हैं, लघु सिंचाई अर्थ संख्या नलकूप हैं, आपसे रिलेटेड जनप्रतिनिधियों से रिलेटेड रहते हैं, तो उन लोग को एक रोजगार का के हम लोग करेंगे। तो उसमें डिटेल में विभागवार डीएसटी साहब आप बताइए जरा, और आगे स्टार्ट करें।